नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने आप को समझने तथा जानने का अवसर है, ताकि आपको यह मालूम हो सके आपके शरीर का संचालन कौन कौन से ग्रहों के द्वारा होता है, उनके अच्छे बुरे परिणामों से कैसे बचा जा सकता है या उनसे अच्छे फल की प्राप्ति कैसे की जाए। आखिर क्यों शनि प्रधान जातक अपने ही जीवन से अधीर हो जाते हैं? क्यों सब्र का बांध टूट जाता है? आखिर जब सब्र का बांध टूटता है तो दूसरों का नहीं, क्रोधवश अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि सब्र की भी एक सीमा होती है। ऐसा शनि प्रधान जातक की सोच होती है और है भी सत्य। आखिर कोई भी इंसान कितना सब्र करे, अपने जीवन में कितना प्रताड़ना सहे, क्रोध की अग्नि में कितना जले, कितना दुख कष्ट सहे, अपने जीवन से कितना संघर्ष करे। आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसकी भी जानकारी आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी, अधूरी शिक्षा हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। आप सभी जानते हैं, शनिदेव सभी ग्रहों में धीमी गति से चलने वाले ग्रहों में शामिल है। शनिदेव के चाल की गणना अगर हम करें तो इनका एक सहस्त्र साल एक चुटकी बजाने के समान होता है। जितना समय एक चुटकी बजाने में लगता है, उतना ही समय इनके शनि चलने का एक सहस्त्र। इसलिए शनिदेव को भी लगता है जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं लगातार प्रयत्नशील हूं, उसकी इतनी दूरी तय कर लेने के बाद भी सफलता अभी भी हमसे कोसों दूर है। ठीक ऐसा ही शनि प्रधान जातकों को भी लगता है। इतना परिश्रम कर लेने के बाद भी सफलता का मुंह नहीं देख पा रहा हूं। आखिर जीवन में तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है? यही कारण है शनि प्रधान जातक के जीवन में सब्र की बांध टूटने की वजह। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं, शनिदेव के वक्र दृष्टि से आज तक न कोई बच पाया है और न ही कोई बच पाएगा, क्योंकि वो कर्म फलदाता है। सभी के कर्मों का फल देने का उनको अधिकार है, चाहे देव हो, गंधर्व हो या फिर मानव। लेकिन हम इस बात से अनभिज्ञ हैं, शनिदेव की वक्र दृष्टि हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं होता है, अपितु अगर देव हो या गंधर्व या मानव, संदेहात्मक सोच होने के कारण अगर शनिदेव का संदेह दूर हो गया वक्र दृष्टि डालते समय, तो यही वक्र दृष्टि देव हो या गंधर्व या मानव सभी को प्रकाशवान कर कल्याण भी कर देता है, मानव को मालो माल भी कर देता है। एक वो वक्र दृष्टि कर्म के आधार पर क्रोध में डाला गया वक्र दृष्टि, दूसरा वो वक्र दृष्टि देव हो या गंधर्व या फिर मानव खुश होकर डाला गया वक्र दृष्टि हमेशा कल्याणकारी होता है, सभी का कल्याण ही करता है। इसलिए अब आपको सोचना है, क्या आपसे कर्म करते समय वाकई ऐसे गलती हो चुकी है जो माफी के लायक नहीं है? तो आप शनिदेव की वक्र दृष्टि अर्थात क्रोध से आप कितना भी बचना चाहेंगे, बच नहीं पाएंगे, चाहे आप कितना भी कोई भी उपाय क्यों नहीं कर ले। जितने भी महाबली, बाहुबली सब इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन जिसने अपने कर्म पथ को नहीं छोड़ा, देवों का देव महादेव के शरणागत रहे, श्री हरि विष्णु जी का स्मरण लगातार करते रहे, दुनिया में प्रेम का संदेश देते रहे, यकीन माने कर्म फल शनिदेव के न्याय की जब बारी आएगी या आती है, एक क्षण से भी कम समय में शनिदेव की खुशी की वक्र दृष्टि आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख दर्द एक चुटकी बजाते ही समाप्त हो जाएगा या हो जाता है। इसलिए मुल्लंग 8 के जातकों को सब्र करना बहुत जरूरी है। अगर सब्र नहीं कर पाए तो अपने पतन के जिम्मेदार आप खुद होंगे। जब शनिदेव के क्रोध की वक्र दृष्टि पड़ती है या पड़ने वाली होती है, तो हाथ पैरों के नाखून बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इंसान आलसी होने लग जाता है, बाल रूखा हो जाता है, बालों की तथा आंखों की चमक समाप्त होकर फीकी पड़ जाती है, पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान जूतों से चप्पल पर आ जाता है, मानव शराब में डूब जाता है, जुआ सट्टा खेलने का आदी हो जाता है, बिजनेस बर्बाद हो जाता है, जिस भी कार्य में हाथ डालने पर सोना भी मिट्टी में तब्दील हो जाता है, इंसान पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है, चौराहों गली कुचों में 4 लोगों के बीच बैठकर न्याय की बातें करने लगाता है। इसलिए शनि प्रधान जातक अपने कर्म पथ से भटके नहीं। कोर्ट कचहरी में आप स्वयं देखते हैं, कोर्ट के प्रांगण में साक्षात शनिदेव का निवास होता है। शनिदेव के क्रोध के वक्र दृष्टि तभी खुलती है जब सीमा से बाहर होकर व्यक्ति का व्यक्तित्व सभी सीमाओं को लांघकर तांडव करने लग जाता है।
तब शनिदेव के क्रोध की वक्र दृष्टि खुलती है। तब उन सब को न्याय मिलता है जिनके कारण व्यक्ति वर्षों से न्यायालय में न्याय मिलने की गुहार में कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। ऐसे तांडव करने वाले व्यक्ति पर जब शनिदेव का दंडात्मक दंड चलता है तो लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, देर से ही सही लेकिन न्याय तो मिला। इसलिए अपने जीवन से अधीर होकर अपने कर्म पथ से भटके नहीं। गलत मार्ग पर चलकर बेशक कुछ समय के लिए महाबली बाहुबली जरूर बन जाएंगे, पैसे वाला जरूर बन जाएंगे, लेकिन जब शनिदेव की वक्र दृष्टि आप पर पड़ेगी तो सब जलकर स्वाहा हो जाएगा। ना आप किसी लायक रहेंगे और न ही आपका साम्राज्य। इस धरती लोक में आपकी आंखें तभी खुलेगी जब आपके सामने जन्मों जन्मांतर का प्यार अचानक आपके सामने खड़ा होकर प्रकट हो जाएगा या हो जाएगी। तभी दोनों की आंखें खुलेगी, आप उनकी आंखों को खोलेंगे और वो आपकी। तभी आपको अपने कर्म का बोध होगा और फिर यहीं से शुरू होगा आपके कर्म पथ की राह, जो आपको अपने पिता श्री सूर्यदेव के स्मरण के साथ ही साथ देवों का देव महादेव तथा श्री हरि विष्णु जी का सदैव कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। अंक 8 जहां एक सबल व्यक्तित्व को दर्शाता है तो दूसरी तरफ उदासीनता को भी दर्शाता है। एक तरफ जीवन में उथल पुथल सब प्रकार के सनक को दर्शाता है तो दूसरी तरफ अर्थात दूसरा रूप दार्शनिकता, धर्म के प्रति श्रद्धा, निगूढ़ विद्याओं के प्रति अभिरुचि, लक्ष्य के प्रति निष्ठा, हाथ में लिए हुए किसी भी कार्य के प्रति उत्साह तथा अपने प्रत्येक कार्य पर भाग्यवादिता का रंग चढ़ाकर देखने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों को यह जानना बहुत जरूरी है कि उनका जन्म शनि की कौन सी स्थिति में हुआ है। यह जानने के लिए देखना जरूरी है कि उनके जीवन की मुख्य घटनाओं में अंक 8 की आवृत्ति अधिक हुई है या अंक 1, 3, 6 जैसे सशक्त अंकों की। यदि अंक 1, 3, 6 की आवृत्ति अधिक हुई है तो यह इस बात का संकेत है कि उन्होंने अपने विगत जन्मों में अपने दुष्प्रभावों का फल भोग लिया है और अब वे अपने पुण्य का फल प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इसके विपरीत यदि अंक 8 ने किसी व्यक्ति को पूर्णतया आक्रांत कर लिया है, जकड़ लिया है और उसके जीवन के महत्वपूर्ण कार्य या घटनाओं में अंक 8 के आवृत्ति के साथ साथ लगभग उतने ही सशक्त भाग्यवादी अंक 4 की निरंतर आवृत्ति हो रही है तो यह समझ लेना होगा कि दुर्भाग्य ने आपके भाग्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। इसलिए अंक 8 के जातकों को हमेशा अंक 8 का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मकान नंबर 8, शादी की तारीख 8, वाहन का नंबर 8, मोबाइल का नंबर 8, शनिवार को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए और साथ ही साथ 8 तारीख को भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचने की आवश्यकता है। अंक 8 वालों से हमेशा भरसक कोशिश करें दूर रहने की। इसी तरह भाग्यवादी अंक 4 अगर है तो ऐसे व्यक्ति अपने ही जिंदगी में हमेशा उथल पुथल नोक झोंक करके अपने तीखे वाणी के द्वारा प्रहार करके आपको हमेशा घायल करता रहेगा। इसलिए मकान नंबर 4, वाहन का नंबर 4 या इस अंक से मूल्यांक 8 वाले जातकों को हमेशा बचकर रहना चाहिए। अंक 4 चूंकि राहु को दर्शाता है, चालाकी करके खुद का अपना शीश तो कटवा लिया है, कहीं ऐसा न हो क्योंकि अंक 8 2 शून्य से बना है, दोनों शून्य को अलग करके आपके हंसते खेलते जीवन को ही शून्य न कर दे। यह भी समझने वाली बात है आपके जीवन के लिए। इसलिए अंक 4 से अंक 8 के जातकों को हमेशा सजग सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए अंक 8 के प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। शनि प्रधान जातकों को उनके उम्र के 35 साल से 41 वर्ष की आयु तक अगर देखा जाए तो उम्र के 6 साल अर्थात अंक 6 शुक्रदेव को दर्शाता है। इसी उम्र में मानव को बहुत कुछ मिलना भी शुरू हो जाता है, बस उस ऊंचाई को संभाल कर रखने की आवश्यकता है, भटकाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही अंक 6 अर्थात शुक्र ही ऐसा अंक है जो खुशियां, प्यार, लग्जरी जिंदगी देकर मानव को पिछले जन्मों के कर्मों से जो आपको मिला नहीं या मिल नहीं पाया, इन्हीं 6 साल की अवधि में बहुत कुछ मिलता है क्योंकि अंक 8 पूर्व जन्म के कर्म फल से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही उम्र के 40 साल की आवृत्ति होती है अर्थात अंक 4 सब कुछ ताश के पत्ते की तरह ढह सकता है अगर सावधान नहीं रहे तो, क्योंकि यही है आपका भाग्यवादी अंक 4 जिससे आपको बचने की आवश्यकता है। फिर उम्र के 41वां साल अर्थात अंक 41 = 5 अर्थात बुध देव जो कर्म फलदाता के बाल सखा है, आपको दृढ़ निश्चय के साथ धन के आगमन को भी दर्शाता है। लेकिन उससे पूर्व अंक 41 में अंक 4 तथा अंक 1 अंक 4 राहु को दर्शाता है तो अंक 1 आपके पिता सूर्यदेव को दर्शाता है।
अंक 1 अर्थात सूर्यदेव अपने प्रकाश के ऊर्जावान ऊर्जा से अंक 4 के नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपके जीवन रूपी अंधेरे को दूर कर आपके जीवन में प्रकाश लाकर ठोस निर्णय लेने के साथ ही साथ दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ने की भी ओर संकेत देता है। अगर आप अपने मेहनत के दम पर अपनी काबिलियत को सिद्ध कर दिए तो यही उम्र के अंक 41 में अंक 1 आपको जीवन के 60 साल अर्थात अंक 6 अर्थात 41 साल से 60 साल की आयु तक अर्थात आपके जीवन के 19 साल तक आपको आपके जीवन की ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाकर आपको स्थिरता प्रदान करने में सहायक होंगे। आपके जीवन का 19 साल प्रमुख भूमिका में रहेगा। कोशिश करें आपके जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य में अंक 8 की आवृत्ति के साथ साथ अंक 4 की आवृत्ति किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से होने ही नहीं दे, अन्यथा अगर हो गई या आपने कर लिया तो समझ लें आपने खुद अपने ही दुर्भाग्य को न्योता दे दिया है। यही 60 साल की आयु तक स्थिरता प्रदान करने में अंक 3 अर्थात देवगुरु बृहस्पति की बहुत बड़ी भूमिका होती है दिशा निर्देश में। अंक 3 अर्थात देवगुरु बृहस्पति है जो बार बार भटकाव भरी जिंदगी में जाने से आपको रोकेगा भी और आपको राह भी दिखाएगा। इसलिए अंक 8 के जातक दिशा निर्देश के साथ ही साथ कर्म पथ से भटके नहीं, अपने धर्म पथ के रास्ते पर चलते रहें, लगातार ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते रहें। साथ ही साथ सिर्फ कृष्णा कृष्णा होठ नहीं हिले, जीभ नहीं हिले, जाप करते रहें। फिर देखें आप कभी भी अपने कर्म पथ से भटकेंगे नहीं, दुनिया में एक भव्य किरदार बनकर दुनिया में उभर कर देश दुनिया में आप छा जाएंगे। यह मेरा विश्वास नहीं, दृढ़ आस्था के साथ कह रहा हूं। एक बार यह जीवन को उनके हवाले करके देखें, फिर वो जाने उनका काम जाने। निराशावादी नहीं, अपने जीवन में हमेशा आशावादी बने। इसी को कहते हैं किस्मत कनेक्शन। अगर आप अपने जीवन रूप नैया को भवसागर से पार लगाना चाहते हैं तो कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। इसलिए आप अपने नाम के अंक को बैलेंस करवा लें। यही आपके नाम का अंक ही आपकी नैया में पतवार का कार्य करेगा, जिसके सहारे आप भवसागर को पार कर सकते हैं। एक कटु सत्य, बात को छिपाने तथा झूठ अगर आप अपने जीवन में बोलते हैं तो इस त्रुटि को दूर करने की आवश्यकता है। देवों का देव महादेव के शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र तथा सफेद पुष्प अर्पित कर जलाभिषेक जरूर करें। सूर्य देव को प्रतिदिन सुबह जल अर्पित करें। भूखों को भोजन कराएं। काले तथा नीले कपड़ों का त्याग करें। किसी के मीठी मीठी बातों के जाल में नहीं फंसे। जो है जितना है उसी में संतोष कर अपनी रॉयल जिंदगी को बनाए रखें। किसी के दया का पात्र नहीं बने। जीवन में जो मिल रहा है उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। आप अपने ऊपर जितना खर्च करेंगे किसी भी रूप में, उससे 2 गुना स्वतः ही आपके पास लौटकर स्वतः ही आता रहेगा। लेकिन अगर अपने ही जीवन पर खर्च नहीं करेंगे, दरिद्रता में जीवन जिएंगे, तो फिर आपके अपने जीवन में कभी आपके जीवन की हालत नहीं सुधर सकती है या सुधरेगी। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अंक 2, 7, 8, 108 जन्मों का अध्याय यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि अंक 8 में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अंक 8 में स्वयं श्री कृष्ण तथा राधा रानी का प्रेम समाया हुआ है। तो इसी के साथ राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें। अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।